कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9.2 दिया हुआ है। क्वेश्चन से राइट द आयुपाइक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनकी आपको नेमिंग करने हैं। 2 मोर और कंपाउंड्स हैं, उनकी भी हम लोग नेमिंग करेंगे 1 by 1। चलिए सबसे पहले फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की हम लोग नेमिंग करते हैं। अब देखिए भाई, हम लोगों ने सीखा हुआ है कि कैटायन की नेमिंग सबसे पहले करते हैं फॉलोड बाई एनायन। ठीक है, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये कोऑर्डिनेट ब्रैकेट दिया है, इसके अंदर जो भी स्पीशीज होती है उसकी ब्रेकिंग कभी भी नहीं होती है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये अटैच होते हैं। अगर ब्रेकिंग है तो ये जो काउंटर है ना, यहाँ से ब्रेकिंग कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो अगर ये 1 है, ये 3 है, तो यहाँ पर ये -1 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, ये आपका काउंटर आयन हो गया। अब देखिए भाई, ये कैटायनिक एनायनिक क्यों हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम आपका प्रेजेंट है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में, तो उसका कॉमन नेम होगा। जैसे आपका कोबाल्ट हो गया, ठीक है, कोबाल्ट ही यूज करेंगे नेम में। अगर कहीं यही कोबाल्ट अगर आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, तो वहाँ पर आप यूज करेंगे कोबाल्टेट, लास्ट में हम 8 लगा देते हैं। तो इसी वजह से ये पार्ट हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए, जो पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं, आपको नंबर एंड लिगेंड्स सबसे पहले इसकी नेमिंग करनी है। कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स दिए हैं, लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे। फिर इसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करेंगे। फिर इसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर्स मेंशन करेंगे। ये पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं नॉमेनक्लेचर में। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। अब देखिए, नंबर्स कितना दिया है, लिगेंड्स का 6 दिया हुआ है। लिगेंड्स क्या है भाई, अमोनिया हो गया, तो अमोनिया को कॉम्प्लेक्स में क्या नेम करते हैं, अमाइन। तो ये 6 को आप हेक्सा कर सकते हैं, हेक्सा, और ये हो गया आपका अमाइन, हेक्सा अमाइन। ठीक है, बहुत ही सिंपल हो गया भाई, हेक्सा अमाइन। चलिए लिगेंड्स की नेमिंग हो गई, केवल एक ही टाइप का लिगेंड्स दिया हुआ है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अब आइए सेंट्रल मेटल एटम, ये कोबाल्ट कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है कोबाल्ट, इस वजह से कॉमन नेम ही रहेगा। इसके बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो आप सीधे +3 मिल गया भाई। कोबाल्ट ये न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल 0 हो जाएगा, 6 × 0 और इक्वल टू +3, ये टोटल चार्ज हो गया कैटायनिक का। या आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने ऑक्सीडेशन रूल पढ़ा हुआ है, कोबाल्ट +6 × 0 प्लस, ये आपका Cl है, तो 3 ब्रैकेट Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट सॉरी चार्ज होता है -1 होता है, इक्वल टू 0 हो गया। तो कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ से मिल जाती है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और ये जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है, इसको आप हमेशा रोमन नंबर में लिखें, हमेशा रोमन नंबर में लिखें। अब देखिए भाई, इसके बाद में इतने पोर्शन की तो नेमिंग हो गई, बाद में दिया आपका Cl, तो Cl की नेमिंग। अब देखिए यहाँ तो 3 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, ये जो नंबर आते हैं तो चार्ज बैलेंस करने पर आ जाते हैं। तो मतलब है कि जब कभी भी आप काउंटर आयन की नेमिंग करें, तो इन नंबर से आपको कुछ या कतई लेना देना नहीं है। इस काउंटर आयन का केवल कॉमन नेम लिख दीजिए। जैसे आपका हो गया आपका यहाँ पर क्लोराइड, जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड, तो इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, एल्युमिनियम Cl3 होता है। जैसे आप थोड़ी बोलेंगे एल्युमिनियम ट्राई क्लोराइड, नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड बोलेंगे। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड नहीं बोलते हैं। तो ये पार्ट हो गया क्लोराइड, ठीक है। तो ये नेमिंग हो जाता है हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये नेमिंग हो गया। चलिए हम सेकेंड कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कर लेते हैं। अब देखिए भाई, इसमें भी अगर आप देखें, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है, किसमें, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, मतलब इसकी नेमिंग आपका सेम ही रहेगा, कॉमन नेम रहेगा। तो अगर इसका -1 है तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, बहुत ही सिंपल पार्ट। अब देखिए भाई, सबसे पहले आप लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे। तो अगर एक से अधिक लिगेंड्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट टाइप के, तो वहाँ पर आपको यूज करना है अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। अब देखिए भाई, ये आपका अमोनिया है तो कॉम्प्लेक्स में ये अमाइन बोलते हैं। ये आपका क्लोरीन है तो कॉम्प्लेक्स में क्लोराइडो बोलते हैं। जैसे हैलाइड को हैलाइडो बोलते हैं, जैसे ब्रोमाइडो, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ठीक है। तो ये आपका अमाइन ए से स्टार्ट हो रहा है, ये क्लोराइडो सी से स्टार्ट हो रहा है। अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में आप इसकी नेमिंग करेंगे सबसे पहले, ठीक है भाई। अब देखिए नंबर एंड लिगेंड्स, ये लिगेंड कितने मॉलिक्यूल्स दिए हैं, 5, तो 5 को आप पेंटा कर दीजिए, पेंटा। फिर इसके बाद में ये अमाइन हो गया, बहुत ही सिंपल, अमाइन। अब इसके बाद में सेकेंड लिगेंड्स हैं, जितने भी लिगेंड्स हैं उनको सबसे पहले निपटा लीजिए। अब ये आपका क्लोराइडो हो गया, ये क्लोराइडो हो गया। चलिए जितने भी लिगेंड्स थे हम लोगों ने अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में नेमिंग कर ली। इसके बाद में आप आ जाइए सेंट्रल मेटल एटम में। सेंट्रल मेटल एटम क्या भाई, ये कोबाल्ट हो गया। चलिए कॉमन नेम ही रहेगा इसका कोबाल्ट, जो पीरियोडिक टेबल में दिया है, ठीक है, कोबाल्ट हो गया। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, बहुत ही सिंपल है। इस पूरे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का टोटल चार्ज कितना है, +2, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ से क्रिस क्रॉस करके निकाल दिया भाई। ये 1 है तो 1 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, तो +2 हो गया।
ये न्यूट्रल लिगेंड है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 0, ये -1 होता है, -1 इज इक्वल टू +2 होगा, -1 अगर उधर जाएगा तो +2 + 1 इज इक्वल टू +3, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगी। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 -1 + 2 ब्रैकेट -1 इज इक्वल टू 0। भाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 हो गया, Cl -1 हो गया, 2 Cl दिया तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 हो गया, तो कितना हो गया, -3 हो गया ना। -3 जब उधर जाएगा तो हो जाता है +3। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए रोमन नंबर में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला हुआ था कि जो आपका काउंटर आयन दिया है, यहाँ पर जो नंबर दिए हैं उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप काउंटर आयन का कॉमन नेम लिखिए, जैसे हो गया आपका क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, पेंटामाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये नेम हो जाता है। चलिए इसके बाद में आपका थर्ड जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसमें देखिए भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें से जो आपका सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है, एनायनिक पोर्शन में प्रेजेंट है। इसको अगर आप ब्रेक करें, यहाँ से ब्रेक करेंगे, यहाँ से तो ब्रेक कभी होगा नहीं, ठीक है। जब ब्रेक करेंगे तो ये पोटेशियम है +2 है, ये 3 है तो ये -3 हो जाएगा। अब देखिए जो सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है तो आपका ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, ठीक है भाई, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में। अब देखिए एनायनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, तो मतलब ये जो आयरन है, तो आयरन को क्या कैसे लिखेंगे, आयरन नहीं लिखेंगे, ये फेरेट लिखेंगे, फेरेट, ठीक है, ये स्पेशल नेम हो जाता है। अब देखिए जैसा कि मैंने बोला था कि काउंटर आयन में जो नंबर दिए हैं उनसे आपको कतई कुछ लेना देना नहीं। आप ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, आप सीधा पोटेशियम लिखिए, पोटेशियम, ये पोटेशियम लिख दिया कॉमन आयन, ठीक है भाई, ये काउंटर आयन जो दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में वही सेम पैटर्न, नंबर एंड लिगेंड्स की नेमिंग, फिर इसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम, फिर इसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें क्या है भाई, ये 6 दिया है तो 6 को आप क्या लिखेंगे, हेक्सा, ठीक है। ये लिगेंड्स आपका क्या है, साइनो होता है, साइनाइड आयन होता है, इसका -1 चार्ज होता है, Cn-, ठीक है भाई। एल्काइल साइनाइड के चैप्टर में आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कंपाउंड्स लिया हुआ है, इसकी केमिकल रिएक्शन, प्रिपरेशन रिएक्शन, इससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर ऑलरेडी डला हुआ है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये जो आपका साइनाइड आयन होता है, इसका -1 चार्ज होता है। जब कॉम्प्लेक्स में इसकी नेमिंग करेंगे तो ये साइनो या साइनिडो कुछ भी बोल सकते हैं, साइनो भी बोल सकते हैं, साइनिडो भी बोल सकते हैं। तो हेक्सा साइनो हो जाएगा, या साइनिडो कर लीजिए, हेक्सा साइनिडो हो गया, ठीक है। पोटेशियम हेक्सासाइनो या हेक्सासाइनिडो हो गया। और फिर उसके बाद में आपका जो आयरन है, द सेंस ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है तो इसको यूज करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे फेरेट, आयरन नहीं लिखेंगे भाई, फेरेट हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग हमेशा ये पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में या एनायनिक कॉम्प्लेक्स में। अब इसके बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए भाई। अब देखिए इस एनायनिक कॉम्प्लेक्स का टोटल चार्ज क्या है, -3, ठीक है। ये Fe दिया हुआ है और ये क्या है आपका Cn-1 होता है, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई -1 -6 हो जाएगा और इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। Fe -6 इक्वल टू -3 और ये -6 उधर जाएगा तो -3 + 6 इज इक्वल टू +3। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 3 आ जाएगी। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 3 + 1 हो गया भाई, प्लस Fe ऑक्सीडेशन रूल यहाँ पर बता रहा हूँ। और क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई -1, बस ये इज इक्वल टू 0 कर लीजिए तो Fe क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। क्या हो गया, +3, 3 - 6 - 3 उधर जाएगा +3। अब देखिए कुछ बचा है, ये न्यूट्रल है क्या भाई, एक न्यूट्रल ही है, बस हो गया। पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट और 3 आयन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स दिया है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ठीक है। फोर्थ जो कॉम्प्लेक्स दिया है तो इसमें से कितने नंबर दिए हैं काउंटर आयन, कुछ लेना देना नहीं, आप रख दीजिए पोटेशियम, ये पोटेशियम हो गया, ठीक है भाई। अब इसके बाद में ये जो आपका ऑक्जिलेट, ये अब जो ऑक्जिलेट आयन होता है COO-, ये COO-, ये होता है ऑक्जिलेट आयन, ठीक है। ये आपका डाइडेंटेट नेगेटिव लिगेंड की कैटेगरी में आता है। तो इसके केस में खास तौर से हमें 20 यूज करना चाहिए, डाइडेंटेट है ना 20, ठीक है। इसके केस में आप क्या यूज कर सकते हैं भाई, अगर 2 टाइम्स दिया हुआ तो 20 यूज करेंगे, 3 टाइम्स दिया तो ट्राई यूज करेंगे, या इसके केस में आपको मोनोडेंटेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे 3 दिया तो ट्राई यूज कर लीजिए, ट्राई यूज कर सकते हैं या ट्रिस यूज कर सकते हैं। 2 टाइम दिया तो डाई भी, इसके लिए क्या डाई भी यूज कर लेंगे और 20 भी यूज कर लेंगे। ये एक एक्सेप्शनल कंपाउंड है, लिगेंड्स है, इसके केस में आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। बोल सकते हैं कि भाई ये डाइडेंटेट है तो इसके लिए हम ट्रिस ना यूज करके हम लोग ट्राई क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है।
ट्राई भी यूज कर सकते हैं, ट्रेस भी यूज कर सकते हैं, दोनों के केस में ये सही है पोटेशियम। तो ये हो गया आपका ट्रेस या ट्राई कर लीजिए, ट्राई, और ये क्या हो गया ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो, ठीक है भाई। ऑक्जेलेट आयन है तो ए की जगह वो लगा देते हैं तो ट्राई ऑक्जेलेटो हो गया। अब देखिए ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स, इसको ब्रेकिंग करेंगे तो ये 1 है, ये 3 है, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, ठीक है ना भाई, ये -3 हो जाएगा, अब इसका +1 हो जाएगा। अब देखिए पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, ठीक है, लेकिन इसकी नेमिंग हो जाती है। अब आयरन बचा हुआ तो आयरन को आप क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। C2O4 का चार्ज कितना होता है, -2, -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 -6 हो जाएगा। -3 जब उधर जाएगा, -6 जब उधर जाएगा तो -3 + 6 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं 3 ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देता हूँ रोमन नंबर में। तो इस तरह से इसकी नेमिंग हो जाती है। अच्छा, इस क्वेश्चन में 2 और कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, चलिए उन कॉम्प्लेक्स को मैं लिख देता हूँ और उनकी भी हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। 5th कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है दैट इज K2PdCl4, ये दिया हुआ है। ये पोर्शन आपका कोऑर्डिनेट ब्रैकेट के अंदर डला हुआ है, ठीक है भाई। इसकी अगर ब्रेकिंग करेंगे तो यहाँ पर ये +1 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो ये -2 हो गया। मतलब है कि जो आपका मेटल है, नहीं भाई मेटल, तो ये आपका प्रेजेंट है एनायनिक कॉम्प्लेक्स में। तो इसका आप स्पेशल नेम लास्ट में 8 यूज करेंगे, ATE, ठीक है। चलिए नेमिंग कर लेते हैं। ये नंबर दिया है, इसका कुछ लेना देना नहीं है, आप रखिए पोटेशियम, पोटेशियम हो गया भाई, ठीक है। लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे, नंबर एंड लिगेंड्स, टेट्राक्लोराइडो, टेट्राक्लोराइडो, क्लोराइडो हो गया भाई, टेट्राक्लोराइडो। अब इसके बाद में ये जो आपका क्या है, पैलेडियम है, तो पैलाडेट हो जाएगा, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है तो ये पैलाडेट, ठीक है भाई। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालिए, ठीक है भाई। ये -4 है और टोटल चार्ज कितना है, -2, तो -4 जब उधर जाएगा तो -2 + 4 = 2 + 2 हो जाएगा। ये तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 ब्रैकेट पोटेशियम का चार्ज +1 प्लस पैलेडियम +4 ब्रैकेट -1, ये हो गया, = 0 कर लीजिए। तो 2 + PD -4 = 0, और PD कितना हो जाएगा भाई, ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप रोम नंबर में यूज कर दीजिए, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलाडेट 2, ऐसे नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसको आप हटा दीजिए, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। चलिए ये आपका 6th कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो डिफरेंट तरह के लिगेंड्स दिए हुए हैं, डिफरेंट तरह के, तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में हम अरेंज कर लेते हैं। इसमें अगर आप ब्रेकिंग करेंगे तो काउंटर आयन को पकड़िए, तो ये आपका अगर ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, मतलब कैटायनिक में प्रेजेंट है आपका सेंट्रल मेटल एटम, तो इसका केवल कॉमन नेम ही रहेगा प्लैटिनम रहेगा, ये प्लैटिनेट नहीं होगा। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में प्लैटिनेट हो जाता है। अब देखिए भाई, ये आपका अमाइन है, ए से स्टार्ट होगा, ये क्लोराइडो है, C से स्टार्ट होगा, ये आपका मिथाइल अमाइन है तो M से स्टार्ट होगा। अल्फ़ाबेटिकल आर्डर फॉलो करिए, A के बाद में C के बाद में M आता है, तो सबसे पहले आप इसकी नेमिंग, फिर इसके बाद में इसकी, फिर इसकी भी में ये कर लेते हैं। अब ये क्या हो गया आपका, कितना नंबर एंड लिगेंड्स, कितना मॉलिक्यूल्स दिया हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स, तो ये डाई अमाइन हो गया, डाई अमाइन, डबल M रहेगा भाई यहाँ पर। फिर इसके बाद में Cl है, मतलब क्लोरीन को क्लोराइडो, फिर इसके बाद में आपका मिथाइल अमाइन, ये सेम रहेगा, ये हो गया आपका मिथाइल, और ये अमाइन, एक ही M रहेगा भाई अमाइन में, डबल M मत करिए इसमें, ठीक है। अब इसके बाद में लिगेंड्स की नेमिंग हो गया, और ये आपका सेंट्रल मेटल एटम क्या हो गया, प्लैटिनम, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है उधर, प्लैटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो आप चाहें तो +2 आ जाएगा, फिर भी अगर आप देखें तो ये प्लैटिनम हो गया +2 मल्टीप्लाइड बाई 0, Cl क्या है -1, मिथाइल अमाइन क्या है 0, एंड -1 = 0, तो ये प्लैटिनम, ये -2 = 0, ये प्लैटिनम +2 आ जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ पर हो जाता है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, रोमन नंबर में सॉरी यहाँ पर मेंशन करना चाहिए मुझे, ये मेटल के बाद में आपको मेंशन करना है, 2 हो गया, ठीक है भाई। तो जितना कैटायनिक कॉम्प्लेक्स था उसका नेमिंग कर लिया आपने। अब बाद में आपका काउंटर आयन दिया हुआ है, इसका कॉमन नेम ही लिख दीजिए आप, क्लोराइड। तो इस तरह से आप इनकी नेमिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।